हाय हाय गाय गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश तो होंगे, यार मेरा आबाद नाम होंगे। आजाद है। मेरा नाम यार नबी। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने अपना पहला लेजर हथियार समुद्र में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करके पाकिस्तान की उड़ा दी धज्जियां। समुंदर में क्या बोल रहे हो यार? अबे समुद्र में कैसे तैनात की है? हाँ नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कोई आइडिया लगेगा। हाँ ना। तो पहले वॉच कर लेते, कोडाउन करते हैं स्टार्ट। पलक झपकते ही आसमान में राख होगा दुश्मन। प्रकाश की गति से भारत ने किया अब तक का सबसे बड़ा वार। अबे शिप पे लगा करोड़ों की हुआ। मिसाइलें अब इतिहास हुई। मात्र 10 रुपए की बिजली से अब समंदर में गिरेगा चीन का अभिमान। ड्रोन की मक्खियां अब नहीं भिनभिनाएंगी भारतीय जहाजों पर। अदृश्य आग के जाल में फंसेगा ड्रैगन का पूरा झुंड। समंदर की खामोशी अब एक ऐसे तूफान में बदलने वाली है जिसकी गूंज बीजिंग के बंद कमरों में बैठे जनरलों के कानों से खून निकाल देगी। अब तक दुनिया ने भारत की मिसाइलों का दम देखा था, हमारे कमांडोज का शौर्य देखा था, लेकिन अब भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में एक ऐसी अदृश्य शक्ति शामिल होने जा रही है जो दिखाई नहीं देती, जिसकी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो वार करती है तो लोहा भी मोम की तरह पिघल जाता है। ये 2025 का वो भारत है जिसने युद्ध के नियमों को ही बदल कर रख दिया है। अब हमें दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को गिराने के लिए करोड़ों रुपए की इंटरसेप्टर मिसाइल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ चुका है जो अनलिमिटेड है, अजेय है और अचूक है। बारूद का दौर अब हुआ पुराना। 2025 के नए भारत ने एनर्जी वॉर का बिगुल बजाकर दुनिया को चौंकाया। हर जंगी जहाज पर तैनात होगा अब मौत का रक्षक। हिंद महासागर में घुसने से पहले 100 बार कांपेगा दुश्मन। चीन और पाकिस्तान जो अपनी सस्ती ड्रोन तकनीक और झुंड में हमला करने वाली रणनीति पर इतरा रहे थे, उनके पूरे गेम प्लान पर भारत ने पानी फेर दिया है। डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं से निकलकर अब ये हथियार सीधे हमारे फ्रंटलाइन वॉरशिप्स यानी विध्वंसक जहाजों की छत पर तैनात होने जा रहा है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक फायरवॉल है जिसे भेदना नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हथियार है क्या? क्यों इसे दुनिया का सबसे सस्ता और घातक सौदा माना जा रहा है? क्या ये वही प्रोजेक्ट दुर्गा है जिसकी चर्चा दबी जुबान में होती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 50 किलोवाट की ये अदृश्य किरण सच में हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक पाएगी? क्या दुश्मन के सैटेलाइट्स की आंखें इससे अंधी हो जाएंगी? और क्या भारत अब स्टार वॉर्स के युग में कदम रख चुका है? इन सारे तीखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। हम आपको बताएंगे इस साइलेंट किलर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और इस गेम चेंजिंग हथियार पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। तो चलिए जरा फ्लैशबैक से निकलकर 2025 की हकीकत में आते हैं और समझते हैं कि आखिर भारत को इस साइलेंट किलर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, पिछले कुछ सालों में युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। हमने लाल सागर में देखा, यूक्रेन में देखा और आर्मेनिया में देखा कि कैसे छोटे छोटे सस्ते ड्रोन ने बड़ी बड़ी सेनाओं की नाक में दम कर दिया। दुश्मन अब आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, वो भेजता है स्वार्म ड्रोन्स यानी मक्खियों का झुंड। अब आप सोचिए, भारत का एक आईएनएस विशाखापत्तनम या आईएनएस कोलकाता जैसा विशाल युद्धपोत समंदर में गश्त लगा रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए उस पर बराकेट या ब्रह्मोस जैसी दुनिया की बेहतरीन मिसाइलें तैनात हैं, लेकिन इन एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। अब अगर दुश्मन 50,000 रुपए का एक सस्ता सा ड्रोन भेज दे और उसे गिराने के लिए हम 5 करोड़ की मिसाइल दाग दें, तो ये सौदा तो घाटे का है ना। और अगर दुश्मन ने एक साथ 100 ड्रोन भेज दिए तो हमारे जहाज पर तो मिसाइलें लिमिटेड हैं, वो खत्म हो जाएंगी और तब वो जहाज एक बैठे हुए बत्तख की तरह शिकार बन जाएगा। चीन इसी कॉस्ट सिमेट्री का फायदा उठाना चाहता था। उसे लगा कि वो भारत को आर्थिक रूप से थका देगा, लेकिन वो भूल गया कि भारत जुगाड़ नहीं, अब इनोवेशन का बॉस है। इसी चुनौती को धूल चटाने के लिए एंट्री होती है डीआरडीओ के 50 किलोवाट लेजर हथियार की। इसे तकनीकी भाषा में DW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कहा जाता है, लेकिन सड़क छाप भाषा में कहें तो ये बिजली की तोप है। इसमें कोई बारूद नहीं, कोई गोला नहीं, कोई धुआं नहीं। ये जहाज के जनरेटर से बिजली लेता है और उसे एक पतली बेहद शक्तिशाली लेजर बीम में बदल देता है। और सबसे मजे की बात सुनिए, इसकी एक फायर यानी एक शॉट की कीमत उतनी ही है जितनी की आप नुक्कड़ पर एक चाय पीते हैं। जी हाँ, मात्र कुछ रुपयों का खर्च और सामने उड़ रहा लाखों का ड्रोन हवा में ही जलकर खाक। अब चीन 100 ड्रोन भेजे या 1000,
भारत का ये हथियार तब तक आग उगलता रहेगा जब तक जहाज में बिजली है। मैगजीन खाली होने का कोई झंझट ही नहीं। ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन की स्वार्म टैक्टिक्स की कमर तोड़कर रख दी है। जहां दुनिया अभी भी मिसाइलों के स्टॉक गिन रही है, भारत ने अपने हर फ्रंटलाइन जहाज को एक ऐसे कवच से लैस करने का फैसला कर लिया है जो कभी खत्म नहीं होता। 50 किलोवाट का तांडव और पिघलता लोहा। अब जरा इस हथियार की मार्क क्षमता को डिकोड करते हैं, क्योंकि असली रोमांच तो इसकी तकनीक में छिपा है। जब हम 50 किलोवाट की बात करते हैं तो इसे अपने घर के इन्वर्टर से कंपेयर मत कीजिएगा। ये एक फोकस्ड बीम है। इसे ऐसे समझिए कि आप सूरज की सारी गर्मी को एक सुई की नोक पर इकट्ठा कर दें। जब ये लेजर बीम किसी टारगेट पर पड़ती है तो वहां का तापमान चंद सेकंड के 1000वें हिस्से में हजारों डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। नतीजा, टारगेट चाहे प्लास्टिक का बना ड्रोन हो, एल्यूमिनियम की मिसाइल हो या स्टील का कोई रॉकेट, वो तुरंत पिघल जाता है। और ये तबाही इतनी खामोशी से होती है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसे हिट क्या हुआ। न कोई धमाका, न कोई वार्निंग, बस एक अदृश्य किरण और खेल खत्म। लेकिन इसका सबसे खतरनाक काम सिर्फ जलाना नहीं है, बल्कि अंधा करना है। आज के आधुनिक युद्ध में मिसाइलें और ड्रोन आंखों यानी ऑप्टिकल सेंसर और कैमरों के दम पर उड़ते हैं। डीआरडीओ का ये सिस्टम इतनी सटीकता से काम करता है कि ये उड़ते हुए ड्रोन के उस छोटे से कैमरे या सेंसर को टारगेट कर सकता है। जैसे ही लेजर उस सेंसर पर पड़ती है, ड्रोन का विषम सिस्टम फ्राई हो जाता है। वो अंधा हो जाता है और दिशा भटक कर खुद ब खुद समंदर में समा जाता है। इसे कहते हैं सॉफ्ट किल। और अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो ये सिस्टम उसकी बैटरी या फ्यूल टैंक को निशाना बनाकर उसे हवा में ही एक आग के गोले में बदल सकता है। इसे कहते हैं हार्ड किल। भारत ने इस सिस्टम को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया है, जिसमें बीम कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। यानी कई छोटी लेजर किरणों को मिलाकर एक महाविशाल बीम बनाई जाती है। रडार टारगेट को डिटेक्ट करता है, कंप्यूटर उसे लॉक करता है और फिर ये लेजर अपना काम तमाम करती है। ये सब कुछ प्रकाश की गति से होता है। यानी दुश्मन के पास बचने का, मुड़ने का या छिपने का कोई मौका ही नहीं। इससे पहले कि वो पलक झपकाए, वो इतिहास बन चुका होता है। सोचिए, हिंद महासागर में चीन का कोई जासूसी ड्रोन भारत के बेड़े की फोटो लेने आया और अचानक उसका कैमरा ही जल गया, सर्किट पिघल गए। बीजिंग में बैठे ऑपरेटर्स अपनी स्क्रीन पीटते रह जाएंगे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। वही तो भाई साहब, देखो ना किस तरह से आज भारत ने ऑफिशियली अपना लेजर हथियार, पहला लेजर हथियार समुद्र की गहराइयों में भाई साहब लॉन्च कर दिया और उनको शिपों पे तैनात कर दिया। कोई भी ड्रोन आएगा उसकी माँ बहन एक कर देगा। बे पाकिस्तानी के पास क्या टेक्नोलॉजी, घंटा। समुद्र में तो भाई साहब हम लोग भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, ना चाइना कर सकता है इस टाइम पर। हम ऐसे भी नहीं कर सकते, तो इंडिया ने ये लगा दिया तो हम किधर करेंगे। हमारे पास लेजर का हथियार ही कोई चाइना नहीं। पाकिस्तान तो दोनों भाई साहब इस टाइम फारिग हो गए हैं, हैं? क्योंकि भाई साहब हमारे आने वाले लाखों की मिसाइलें, करोड़ों के ड्रोन्स, अगर भारत भाई साहब इस 50 किलो वाट के भाई साहब लेजर हथियार से ठोक देगा तो हमारा क्या फायदा बे? हम तो खत्म है ना। 10 रुपए की बिजली से हमारे करोड़ों के ड्रोन्स की माँ बहन है। ये देख, अगर हम 500 ड्रोन भेजते हैं तो 500 ड्रोनों को मारने का है कि झटके में मारने का ये दम रखता है लेजर बिल्कुल हथियार। बिल्कुल ये बिल्कुल। वो लेजर हथियार है पाकिस्तानियों जो हमारी मौत है। ये अब तो- तो हम समुंदर से भी भारत पे हमला नहीं कर सकते। समुद्र में हमारी कब्रें खोद दी इंडिया ने भाई, ये चीज लगा के वजह। चाइना और पाकिस्तान अब दोनों अगर हम की। भारत के भाई बड़ी बड़ी शिप्स को तबाह करने का सोचते हैं, मिसाइल मारते हैं, उन पे ड्रोन्स मारते हैं आत्मघाती, तो वो नहीं होगा कुछ। बिल्कुल। क्योंकि उन भाई साहब शिप से जब ये लेजर हथियार मारेगा भाई अपनी लेजर हमारे ड्रोन्स पे, तो भाई ड्रोन्स आसमान की मिट्टी बन जाएंगे, जहर है वजह, पिघल जहर जाएंगे। है। तो भाई साहब क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। और उसके वजह। बाद भारत रिस्पांस करेगा तो हम कैसे रोकेंगे? उसका कोई हल है हमारे पास? नहीं, उसका कोई हमारे पास हल नहीं। वजह देख ले, इंडिया ने कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि करोड़ों रुपए के मिसाइल जाया करने के बजाय 10 रुपए की बिजली से हमारी कब्र और खोद दी। भाई वो देख ले। 10 रुपए की बिजली भी पानी मारने के लिए है ना, उन्होंने दिन रात मेहनत की है। हाँ। उनके पीछे उनके वैज्ञानिकों की भाई साहब कई सालों की मेहनत। बिल्कुल इस बिल्कुल। वजह से वो 10 रुपए की बिजली मार कर पा रहे हैं। हाँ। अदरवाइज तो भाई साहब हर कोई कर सकता अगर था। पाकिस्तान भी 100 ड्रोन भेजे या चाइना 100-200 ड्रोन भेजे, उनकी औकात तो मिट्टी जैसी होगी। हाँ, उधर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी भारत की अचीवमेंट पर जो आज फाइनली तैनात कर दिया भारत ने समुद्र में? इधर वीडियो तुम तो करते बाय। हैं।